बहुत स्वागत है। तो आप लोग लगातार देख रहे हैं कि इल्तिजा मुफ्ती ने जो हिंदुत्व को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से सनातनी हर एक गुस्से में है, साधु संत समाज गुस्से में है और सबकी तरफ से यह कहना है कि किसी के धर्म के ऊपर अपशब्द कहना यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो विवादित बयान उन्होंने दिया है, आप सब लोग जानते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को डिजीज कहा, जय श्री राम की चैंटिंग करने वालों को कहा कि ये लिंचिंग करने के बराबर है। आखिर क्या ये मानसिकता जो वो इल्तिजा मुफ्ती की दर्शाती है, जिस तरह से ये विवादित बयान इल्तिजा मुफ्ती ने दे दिया। लेकिन अब से जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से जो हालात हैं वो लगातार हर हिंदू संगठन गुस्से में है, हर हिंदू भाई बहन इस समय गुस्से में है और अपने गुस्से का वो इजहार भी कर रहे हैं। इसी तरह से आपने कल देखा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है, एफआईआर जो है वो लॉन्च करवाई है इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ। और इसी तरह से आपको बता दें कि आज बजरंग दल के कार्यकर्ता सांबा पुलिस के साथ ये मिलकर आए हैं। खासतौर पर एसएसपी सांबा वीरेंद्र सिंह मनहास जी की बात करें तो उनके साथ ये तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता मिलकर आए हैं। मेमोरेंडम सौंपा गया है, कंप्लेंट दर्ज कराई गई है इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ की सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ होनी चाहिए और इल्तिजा मुफ्ती को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, जिसने कश्मीर में चुनाव भी लड़ा विधानसभा का और वो चुनाव हार गए, लेकिन इस तरह से जो विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया, ये कहीं ना कहीं हिंदू सेंटिमेंट जो वो हर्ट हुए हैं। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। कहां तक ये सही है ये आपने देख ही लिया है, लेकिन हर तरफ से निंदा जो वो की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं जो कि अभी एसएसपी सांबा वीरेंद्र सिंह मनहास जी को एक मेमोरेंडम की कॉपी जो वो सौंप कर आए हैं कि इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, ये जो विवादित बयान दिया है इससे कहीं ना कहीं काफी एक गुस्सा हर एक हिंदू में देखा जा रहा है कि किसी के धर्म के ऊपर आपने अपशब्द कह दिए। आप ये कहां तक जायज है और कहीं ना कहीं अपमान किया गया, अपशब्द कहे गए, ये जो डिजीज वर्ड या लिंचिंग वर्ड कहा गया, जय श्री राम को लेकर भी कहा गया, ये क्या दर्शाता है मानसिकता जो कि ये विवादित बयान उसकी तरफ से दिया गया? देखिए भाई साहब, आपने पहले परिचय में कह दिया कि कुछ देर पहले वो चुनाव हार चुकी हैं, तो इनका कोई बहुत बड़ा रुतबा नहीं है समाज में। अपने आप को मीडिया में हाइप देने के लिए, अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए ऐसे हथकंडे काफी लोग अपनाते हैं, इन्होंने भी अपनाया है। आज हमने इसी संदर्भ में एसएसपी सांबा को, कुछ एडवोकेट्स हमारे साथ आए थे, हम कानून पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, कानूनी प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए आज हमने एक एफआईआर की कॉपी एसएसपी सांबा को सौंपी है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और महबूबा मुफ्ती को किसी ने अधिकार नहीं दिया कि वो हमें सिखाएंगे कि हम जय श्री राम कैसे बोलेंगे। इसी संदर्भ में आज हमने एसएसपी सांबा से कहा कि आप कानूनी प्रक्रिया से इन्हें जो कार्रवाई बनती है, 295 बनता है, जो बनता है इस पर दफा लगाकर इसे जेल में भेजे। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ का वातावरण साफ बना रहे, ऐसे लोगों को जल्द जेल में डालना चाहिए। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं करता प्रशासन या सरकार, तो आने वाले दिनों में अगर कोई हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कोई हमारे मुंह में हाथ डालेगा तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। हमने कह दिया आज एसएसपी सांबा को भी कि आप कार्रवाई करिए, अगर कार्रवाई नहीं करती तो फिर हम महबूबा मुफ्ती को बताएंगे कि आजा हमें सिखा जा कि जय श्री राम कैसे, इल्तिजा मुफ्ती को बताएंगे कि बताएं हमें जय श्री राम कैसे बोलना है। लेकिन हमारा जो सनातन यही सिखाता है कि किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के विवादित बयान देना, अपने आप को लाइमलाइट में रखना, क्या ये दर्शाता है इनकी मानसिकता की अपने आप को इसी तरह से जिंदा रखना? देखिए, मीडिया में बने रखने के लिए, वरना अगर इनकी ऐसी मानसिकता होती तो इनके नाना जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनकी माता जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, उखाड़ लेते हिंदुत्व का जो उखाड़ना था। इस समय तो ये चाहते हैं कि माहौल कैसे खराब हो। इनको तो 20-20, 25-25 वाले सिक्योरिटी वाले मिले हैं, आम समाज आपस में कैसे लड़े, इनकी तो ऐसी मानसिकता रही है और उसका लाभ इनको कैसे मिल जाए। इसीलिए आज हमने, वो तो मूर्ख हैं लेकिन हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हमने आज एसएसपी सांबा को कहा है कि इस पर कार्रवाई कीजिए। जो भी धर्म है सबका मान सम्मान होना चाहिए, हम भी इस पर विश्वास रखते हैं, हमारे साथ सभी धर्मों के लोगों की दोस्ती है, लेकिन हम किसी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? क्या आपको ये लग रहा है कि राजनीति अब जो वो धर्म के नाम पर की जा रही है, वोट बैंक की राजनीति इस तरह से की जा रही है कि किसी के धर्म को भी आप जो है वो अपशब्द कह दें और अपने आप को लाइमलाइट में ले आए? देखिए, आपने देखा होगा कल से नेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, इनका नाम खूब चल रहा है और ये यही चाहते थे। लेकिन एक चीज बता दें हम इनको
कि हमारा साधु समाज से भी लगातार संपर्क में है, आम समाज से भी, सब में लोगों में बड़ा आक्रोश है कि ये नहीं बताएंगे हमें हमने क्या करना है। इसलिए हम कानून प्रिय लोग हैं, कानून बनती कार्रवाई करे, वरना हमारा धर्म शास्त्र और शस्त्र दोनों पर यकीन रखता है। जरूरत पड़ी तो एक बात बता दें, हम सांबा बंद करना पड़ा, हमारा समाज तैयार है। कुछ दिन पहले आपने देखा जैसे बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, समाज एकजुट होकर सड़कों पे आया, सांबा बंद किया। लेकिन अगर फिर जरूरत पड़ी, इल्तिजा मुफ्ती या तो माफी मांगे या प्रशासन 295 के तहत उन्हें जेल में डाले, नहीं तो हम तैयार हैं। आप बोलिए, ऐसी बयानबाजी कीजिए, फिर अगर लड़ाई आमने सामने की है तो फिर लड़ लीजिए। आप हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे ये अधिकार आपको नहीं, आप राजनीति में बोलिए, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोलिए, हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन आप धर्म के खिलाफ बोलेंगे ये शब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि तमाम साधु संत समाज में गुस्से में है। उनका ये भी कहना है कि जिसको इतिहास ही नहीं पता और वो इस तरह से अपशब्द कह दे, इसको लेकर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि आज हम एडवोकेट्स की टीम हमारे साथ आई थी, इसलिए साधु समाज ने आज एक बैठक भी बुलाई है शाम को। इस बात पर चर्चा होगी कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, प्रशासन क्या उस पर लेता है। और एसएसपी साहब का रवैया काफ़ी उसमें था, उन्होंने भी कहा कि जो माहौल है, वातावरण है, सामाजिक भाईचारा, उसे बना के रखना है, हम इसका सम्मान करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे की प्रक्रिया साधु समाज के साथ चिंतन करके तय की जाएगी। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, ये विवादित बयान जो दिया है, हिंदू सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, किसी के धर्म को इस तरह से अपशब्द कहना, ये कहाँ तक जायज़? जो इल्तिजा मुफ्ती ने जो बयानबाजी की है वो कड़ी निंदनीय है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हमारा आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक मेमोरेंडम जो एसएसपी साहब को सौंपा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि एसएसपी साहब इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते तो हम इसके बारे में थोड़े दिनों तक विचार कर लेंगे कि हमने क्या करना है या क्या नहीं करना है। वो कौन होती है हमारे प्रभु श्री राम के बारे में इतना सब बोलने के लिए? प्रभु श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम उनके लिए मर मिट भी सकते हैं, हम मर मिट भी सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम रोड भी बंद कर सकते हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि जो इल्तिजा मुफ्ती ने जो बयानबाजी की है वो मीडिया के सामने आके हिंदू समाज से माफ़ी मांगे, जिससे हमारे जो साधु संत जो समाज है उनकी जो भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो एक बड़ी निंदनीय जो उन्होंने वो की है, हम उसके कड़ा विरोध करते हैं। और थोड़े दिनों तक अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हम सड़कों पे उतर आएंगे और इसके लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर जो ऊपर तक मैसेज पहुंचे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। लेकिन एसएसपी सर ने भी बड़े एक अच्छे माहौल में जो वो आपको एक विश्वास दिलाया कि इसको लेकर हम कोई जो ठोस कदम है वो जरूर उठाएंगे। देखिए, इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ सभी लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने भी कहा है कि हाँ, ये तो गलत है जो बयानबाजी की है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे ख्याल से प्रशासन और सरकार इस पर जरूर संज्ञान लेगी और जो भी बनती कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगी, कानूनी दायरे में रहकर उस पर करने का आश्वासन हमें दिया गया है। अगर नहीं होती है तो हम भी यही हैं, प्रशासन भी यही है, सरकार भी यही है। चलिए, तो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता जिन्होंने आज एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास जी को भी यहां से एक मेमोरेंडम की कॉपी सौंप दी है, कंप्लेंट की कॉपी जो वो दर्ज कराई है कि इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कह रहे हैं कि कार्रवाई भी होनी चाहिए और वो माफी मांगे जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द कहे हैं, जिस तरह से उन्होंने डिजीज तक का वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। इसी के साथ जय श्री राम किस जय घोष को लेकर हम जो सुबह उठकर जय श्री राम कहते हैं, उसको लेकर वो कहती हैं कि ये लिंचिंग के बराबर है। तो ये क्या दर्शाता है? ये उनकी मानसिकता, ये तमाम आप इस समय हिंदू से सुन ही रहे हैं, ये अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए, राजनीति में जिंदा रखने के लिए इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसी को लेकर आज तमाम हिंदू समाज की बात करें तो वो गुस्से में है, हिंदू भाई बहन गुस्से में है, साधु संत समाज गुस्से में है, तमाम सनातनी गुस्से में है कि इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जिसको लेकर कार्रवाई की जाए इल्तिजा मुफ्ती के ऊपर और उसी के साथ साथ उनको माफी मांगनी चाहिए। उसी के संदर्भ में आज ये तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता मिलकर आए हैं एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास जी को एक विश्वास दिलाया कि बड़ी कार्रवाई जरूर होगी आने वाले दिनों में। अगर नहीं होती तो ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से गुस्से का इजहार जिस तरह से करेंगे वो अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।